जब महिला खाना बना रही थी तभी उसने देखा कि नए खरीदे गए अंडे पंख की तरह हल्के थे। हैरानी में उसने उन्हें दबाकर देखा, लेकिन वे तो बिल्कुल खोखले निकले। यह देखकर वह दंग रह गई। महंगे दामों में खरीदे गए पूरे अंडों के डिब्बे को देखकर उसने कुछ और अंडे जांचे, लेकिन हर अंडा वैसा ही था। हल्का सा दबाव पड़ते ही वे चूर चूर होकर टूट जाते थे। यह नजारा देखकर वह पूरी तरह उलझन में पड़ गई। लेकिन दोपहर में जब वह खिड़की के शीशे साफ कर रही थी तब उसे बिल्कुल पता नहीं चला कि उसके पीछे की दीवार धीरे धीरे उसकी ओर खिसक रही है। जब तक उसे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह लगभग दीवार के बीच दबने ही वाली थी कि अचानक दीवार वापस अपनी जगह पर खिसक गई। शुरुआत में उसे लगा कि शायद ज्यादा थकान की वजह से उसे भ्रम हुआ है, लेकिन जब उसने दोबारा शीशा साफ करना शुरू किया तो उसे वहां दबाव के निशान दिखाई दिए। तब उसे समझ आया कि जो हुआ था वह कोई भ्रम नहीं था। अपनी समझ पर शक करते हुए उसे अचानक वह दिन याद आया जब वह पहली बार इस इलाके में रहने आई थी। उस समय सभी लोग स्वागत समारोह में इकट्ठा हुए थे। हर कोई मुस्कुरा रहा था, लेकिन एक काली पड़ोसन कुछ अलग और अजीब लग रही थी। उसने सबके सामने एक रहस्यमयी बात कही थी। लोगों को उसकी बात समझ नहीं आई और उन्होंने सोचा कि शायद उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आखिरकार यह जगह सबसे खुशहाल समुदाय कहलाती थी। इसे अमीर उद्योगपति फ्रैंक ने अपनी मेहनत और करोड़ों की लागत से बनाया था। यहाँ रहने आने वाले हर परिवार को एक शानदार बंगला और लग्जरी कार दी जाती थी। इतना ही नहीं, हर परिवार के पुरुष सदस्य को सालाना लाखों की तनख्वाह वाली नौकरी भी मिलती थी। लेकिन यहाँ रहने के लिए दो शर्तें थी। पहली कि यहाँ केवल विवाहित जोड़े या प्रेमी प्रेमिका ही रह सकते थे। दूसरी शर्त थी कि किसी भी महिला को उत्तर दिशा के रेगिस्तान में जाने की सख्त मनाही थी। जो भी इस नियम को तोड़ता उसे उसके परिणाम खुद भुगतने पड़ते। इस समुदाय का दैनिक जीवन बहुत नियमित था। हर सुबह ठीक 8 बजे पुरुष काम पर निकलते थे। उनकी पत्नियां उन्हें विदा करने के लिए घरों से बाहर आती थीं। यह इलाका रेगिस्तान के बीच एक हरे भरे नखलिस्तान में बसा था। पुरुषों को हर दिन 1 घंटे की ड्राइव करके उत्तर दिशा में स्थित विक्ट्री मुख्यालय में काम करने जाना पड़ता था। वहीं महिलाओं को केवल एक आदर्श गृहिणी की भूमिका निभानी होती थी। पति के जाने के बाद वे घर की हल्की फुल्की सफाई करती और फिर आराम से अपना समय बिताती। समुदाय बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ हर सुविधा उपलब्ध थी। मिठाइयाँ और पेय पदार्थ तक मुफ्त मिलते थे। यहाँ लोग बिना किसी चिंता के आरामदायक जीवन जी सकते थे। यहाँ तक कि महंगे ब्रांड और लग्जरी सामान भी बेहद सस्ते दामों में मिलते थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी। हालांकि एक काम सभी महिलाओं के लिए अनिवार्य था। उन्हें रोज मालिक की पत्नी द्वारा संचालित योग कक्षा में जाना पड़ता था। उद्देश्य था अपने शरीर को आकर्षक बनाए रखना, ताकि वे शाम को लौटने वाले अपने पतियों को खुश रख सकें। ज्यादातर लोग इस समुदाय में रहना अपने लिए गर्व की बात मानते थे, लेकिन सभी को लगता था कि वह काली महिला बाकी लोगों से अलग थी, क्योंकि उसने पहले ही नियम तोड़ दिया था। वह अपने बेटे को लेकर उत्तर दिशा के रेगिस्तान में चली गई थी। जब सुरक्षा कर्मियों ने उसे ढूंढा तब उसका बेटा गायब हो चुका था। वहाँ केवल उसके बेटे का सबसे पसंदीदा खिलौना मिला था और उसी दिन के बाद से वह काली महिला अजीब अजीब बातें करने लगी। वह जिसे भी मिलती कहती कि यह पूरा इलाका एक बहुत बड़ा धोखा है, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते कि बेटे को खोने के सदमे ने उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है। शुरुआत में ऐना भी यही सोचती थी, लेकिन हाल ही में उसके साथ हुई अजीब घटनाओं को जोड़कर देखने पर उसे लगा कि मामला उतना साधारण नहीं है। सच्चाई जानने के लिए उसने अपने पति से पूछा कि वह रोज कहाँ काम करने जाता है और आखिर करता क्या है, लेकिन निक ने कहा कि उसने टर्म्स एंड कंडीशन समझौते पर सिग्नेचर किए हैं और कंपनी के बारे में एक शब्द भी नहीं बता सकता। इतना कहकर वह जल्दी से काम पर निकल गया। हार न मानते हुए ऐना ने अपनी सहेली से पूछने की कोशिश की, लेकिन सहेली ने तुरंत उसे रोक दिया। उसने कहा कि समुदाय के रहस्यों के बारे में ज्यादा पूछताछ मत करो, नहीं तो सामने वाले पड़ोसी की तरह तुम्हें भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अपनी सहेली के खुशहाल परिवार को देखकर ऐना ने फिलहाल अपनी जिज्ञासा दबा दी, लेकिन उसी दोपहर कपड़े सुखाते समय उसने काली महिला को अपने बेटे का खिलौना कसकर पकड़े हुए देखा। वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई लग रही थी। यह देखकर ऐना की जिज्ञासा फिर जाग उठी। एक दिन समुदाय का नक्शा देखते हुए उसके मन में एक साहसी विचार आया। उस दिन वह योग कक्षा में नहीं गई। इसके बजाय वह चुपके से समुदाय की बस में बैठ गई ताकि यहाँ के रहस्य का पता लगा सके। कुछ ही देर में बस अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई। ड्राइवर वापस लौटने ही वाला था कि अचानक ऐना को एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। आवाज की दिशा में देखकर उसने आसमान में धुआं छोड़ता हुआ एक विमान देखा। स्पष्ट था कि विमान में कोई गंभीर खराबी आ गई थी और अगले ही पल वह विमान थोड़ी दूर जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऐना घबरा गई और उसने तुरंत ड्राइवर से गाड़ी रोकने और लोगों की मदद के लिए वहां चलने को कहा, लेकिन यह सुनते ही ड्राइवर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा कि वह जगह प्रतिबंधित क्षेत्र है और वह किसी भी कीमत पर वहां नहीं जाएगा। उसने ऐना को भी सलाह दी कि वह इस मामले में दखल न दे। जब ड्राइवर किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं हुआ तो ऐना खुद ही लोगों को बचाने के लिए उतर गई। जैसे ही वह उतरी तो ड्राइवर बस लेकर तुरंत वहां से भाग गया। जल्दी जल्दी आगे बढ़ती ऐना ने सड़क किनारे लगे खतरे के चेतावनी बोर्ड पर ध्यान ही नहीं दिया। जब वह दुर्घटना वाली जगह पर पहुंची तो हैरानी से उसकी आंखें फटी रह गईं। विमान का कोई नामो निशान नहीं था। उसे पूरा यकीन था
कि विमान यहीं गिरा था, लेकिन अब वहाँ उसका एक भी अवशेष दिखाई नहीं दे रहा था। मजबूर होकर वह रेगिस्तान में इधर उधर खोजने लगी। तभी उसकी नजर एक गोलाकार इमारत पर पड़ी। वह इस जगह को समुदाय के मॉडल नक्शे में पहले देख चुकी थी। यही वह स्थान था जहाँ समुदाय के सभी पुरुष काम करने जाते थे, इसलिए उसने सोचा कि शायद वहाँ कोई मदद मिल जाए। काफी मुश्किल से ऊपर चढ़ने के बाद भी उसे विमान का कोई मलबा नहीं मिला, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब बात उसका इंतजार कर रही थी। जिस आलीशान मुख्यालय की बातें की जाती थी, वह वास्तव में सिर्फ एक जर्जर और टूटी फूटी इमारत निकली। वहाँ एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। एना पूरी तरह हैरान रह गई। तभी उसका हाथ इमारत के शीशे से टकराया। अचानक शीशे से एक रहस्यमयी लाल रोशनी निकलने लगी और अगले ही पल उसके दिमाग में अजीब और डरावनी तस्वीरें चमकने लगी। जब एना की आंख खुली तो उसने खुद को अपने बेडरूम में लेटा हुआ पाया। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वह नींदी हालत में बाहर निकली और हैरान रह गई। उसका पति, जो कभी घर का काम नहीं करता था, आज रसोई में बड़ी मुश्किल से रात का खाना बना रहा था। वह उसकी तरफ ठीक से देख भी नहीं रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। एना ने तुरंत उसे रोक लिया और पूछा कि वह घर वापस कैसे आया। साथ ही उसने विमान दुर्घटना के बारे में भी सवाल किया, लेकिन उसके पति ने जिद पकड़ ली कि वह सब सिर्फ एक बुरा सपना था। उसने कहा कि जब वह काम से लौटा तब एना अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। क्योंकि वह इतनी गहरी नींद में थी, इसलिए उसे मजबूरी में खुद खाना बनाना पड़ा। पति की बातें सुनकर एना भी सोच में पड़ गई। उसे लगने लगा कि शायद सचमुच वह सपना ही था। अगली सुबह पति को विदा करने के बाद अचानक काली महिला का फोन आया। उसे पता चल गया था कि एना पिछले दिन प्रतिबंधित क्षेत्र में गई थी। उसने एना से कहा कि वे दोनों मिलकर इस समुदाय से भाग निकले, लेकिन एना ने साफ इनकार कर दिया। हालांकि उसे समुदाय पर शक था, फिर भी उसने अपने पति पर भरोसा करना चुना। यह कहकर उसने फोन काट दिया। उसे लगा कि बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन योग कक्षा में उसके साथ फिर एक अजीब घटना घटी। अचानक शीशे में उसे अपनी जगह काली महिला दिखाई देने लगी। वह संभल भी नहीं पाई थी कि शीशे में दिख रही वह महिला जोर जोर से अपना सिर कांच पर मारने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी कैद से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। उसकी चीख सुनकर सभी लोग रुक गए। एना ने देखा कि शीशे में दिखाई दे रही महिला का चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर बाकी लोगों को देखा तो सभी के चेहरे पर सिर्फ उलझन थी। फिर जब उसने दोबारा शीशे की तरफ देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। एना को लगा कि यह किसी आने वाले खतरे का संकेत है। वह तुरंत काली महिला के घर की ओर दौड़ पड़ी। काफी भाग दौड़ के बाद जब वह वहाँ पहुंची तो जो नजारा उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। काली महिला छत के किनारे बिल्कुल सीधी खड़ी थी। एना की आवाज सुनकर उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अगले ही पल उसने चाकू निकाला और अपना गला काट लिया। एना उसे बचाने के लिए दौड़ने ही वाली थी कि अचानक लाल कपड़े पहने दो सुरक्षा गार्ड वहाँ आ गए। उन्होंने बिना कुछ कहे उसे जबरदस्ती वहाँ से हटा दिया। शाम को जैसे ही उसका पति घर लौटा तो एना ने सवालों की झड़ी लगा दी, लेकिन सारी बातें सुनने के बाद उसके पति ने पूरी दृढ़ता से कहा कि काली महिला की मौत नहीं हुई है। उसके अनुसार वह सिर्फ खिड़की साफ करते समय गिर गई थी। उसने कहा कि एना ने जो देखा वह गलतफहमी थी। कुछ टांके लगाने के बाद वह बिल्कुल ठीक हो गई थी। पति की बातों से एना को जरा भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपनी आंखों से उस महिला को गला काटते देखा था। अब उसे लगने लगा कि पूरे समुदाय में कुछ न कुछ बहुत गलत है। इसलिए उसने एक बार फिर पति के काम के बारे में पूछना शुरू किया, लेकिन उसका पति फिर वही टर्म्स एंड कंडीशन समझौते का बहाना बनाने लगा। एना ने लगातार सवाल पूछने जारी रखे। आखिरकार तंग आकर निक गुस्से में फट पड़ा। उसने कहा कि वह पदोन्नति पाने के बेहद करीब है। अगर एना इसी तरह बेकार की बातें करती रही तो न सिर्फ उसकी नौकरी चली जाएगी, बल्कि फ्रैंक उन्हें समुदाय से भी निकाल सकता है। पति की गंभीर चेतावनी सुनकर एना चुप हो गई, लेकिन उसी रात उसे एक और अजीब सपना आया। उसने सपना देखा कि वह गहरे काले पानी के नीचे डूबी हुई है। वह लगभग दम घुटने से मरने ही वाली थी कि अचानक उसकी आंख खुल गई। अब उसके मन में सवाल उठने लगा कि क्या सचमुच उसे भ्रम होने लगे हैं, जैसा उसका पति कहता है। अगली सुबह पति के काम पर जाने के बाद सच्चाई जानने के लिए एना ने एक प्लास्टिक रैप का टुकड़ा फाड़ा। इस वीडियो का अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 टाइप करें।